हेलो दोस्तों, आज के एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने वाले हैं फ़िल्टर का इस्तेमाल। फ़िल्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली फ़िल्टर का इस्तेमाल डाटा को एनालाइज़ करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि आपके सामने एक शीट बनी है जिसपे सेलमैन, रीजन, स्टेट, आइटम और सेल की फ़ील्ड्स मौजूद हैं। अब इसमें बहुत सारे सेलमैन हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा इलाकों में सेल की है। अब अगर आप किसी भी सेलमैन का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उसको एनालाइज़ करेंगे? आइए सीखते हैं फ़िल्टर के ज़रिए। सबसे पहले तो आपने सेलमैन पर क्लिक कर दिया। अब आप डाटा मेन्यू पे जाइए। डाटा मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तमाम फ़ील्ड्स पर आपको बटन नज़र आएँगे। अब यहाँ पर आप सेलमैन के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स है, इसे अनचेक कीजिए और अब लेट्स सपोज आप अली का डाटा देखना चाहते हैं, तो आप अली के चेक बॉक्स पर चेक लगाइए और ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि इसने तमाम रिकॉर्ड में से अली के डाटा को एनालाइज करके आपको दिखा दिया। इसी तरह आप फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए दोबारा से डाटा पे जाके, तो आप देखेंगे कि तमाम फ़िल्टर्स हट चुके हैं। अब अगर जैसे लेट्स सपोज़ आपको रीजन के हिसाब से डाटा को एनालाइज़ करना है, आप फ़िल्टर पे दोबारा से क्लिक कीजिए, रीजन की जाइए और सेलेक्ट ऑल को अनचेक कीजिए। अब जैसे सपोज़ मुझे वेस्ट का डाटा देखना है, तो मैंने वेस्ट को चेक लगाया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि वेस्ट का पूरा डाटा आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हम फ़िल्टर्स को लगाकर डाटा को एनालाइज़ करते हैं। अब फ़िल्टर तो लगाना आपको आ गया है कि किस तरह से आप फ़िल्टर लगा के अब हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर का इस्तेमाल सब टोटल के साथ। अब सब टोटल किस लिए यूज़ किया जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाने के बाद अब आप आ जाइए शीट के सबसे नीचे और अब मैं तमाम सेल को टोटल करना चाहता हूँ। तो टोटल का फ़ॉर्मूला तो आपको पता ही है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद हमने पूरी सेल की रेंज को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज़। तो इस तरह से आपने ऑल सेल्स का टोटल निकाल लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेलमैन पर जाने के बाद सेलेक्ट ऑल पे से चेक हटाकर अली भी लगाते हैं और ओके करते हैं, तो आप देखें कि टोटल जो है उसने ग्रैंड टोटल शो किया, यानी ऑल सेल्स का टोटल शो किया, अली का ये टोटल नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जिससे अली का टोटल अलग से निकल कर आ जाए, यानी जिस सेलमैन पर हम चेक लगाएं उसी का टोटल आ जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब टोटल इक्वल टू सब टोटल। जैसे ही सब टोटल लगाने के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं तो एक मेन्यू आ जाता है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन सम जो है वो नंबर 9 पर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, 9 कॉमा और पूरी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर किया। अभी दोनों टोटल सेम है, लेकिन जब आप फिल्टर लगाकर किसी भी पर्टिकुलर बंदे का टोटल निकालते हैं, जैसे मैं अली का ही टोटल निकालता हूँ, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करके अली को चेक किया और ओके किया,
तो आप देखें ग्रैंड टोटल इसके ऊपर शो कर दिया और नीचे अली का टोटल शो कर दिया। तो ये था तरीका फ़िल्टर का सब टोटल के साथ लगाने। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अगर आप अपने डाटा को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि ए के नाम अलग से शो करे, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज़ के हिसाब से तमाम नेम्स को वो शो करे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड आपको डाटा पे मिलेगी, डाटा मेन्यू पे जाइए और डाटा मेन्यू पे जाने के बाद आप सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखें सॉर्ट की कमांड बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है सॉर्ट बाय, यानी आप अगर सेलमैन से सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सेलमैन पे क्लिक कर दीजिए। और ऑर्डर बाय, यानी अगर आप ए टू जेड करना चाहते हैं या जेड टू ए करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे मैंने ए टू जेड पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने ए टू जेड पर क्लिक किया और ओके बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज आ गए, यानी अलीम के रिकॉर्ड एक जगह आ गए हैं, अली के रिकॉर्ड एक जगह आ गए हैं, आसिफ के रिकॉर्ड एक जगह आ गए। तो ये तो तरीका था सॉर्ट करने का। तो स्टूडेंट यकीनन आपको सॉर्ट करना आ गया होगा। अब हम आगे का स्टेप दोहराते हैं। अब स्टूडेंट आपने सॉर्ट तो कर ही लिया है। अब अगर आप सॉर्ट से साथ ये चाहते हैं कि अलीम का पूरा टोटल आपके सामने आ जाए, अली का टोटल आपके सामने आ जाए, आसिफ का टोटल आपके सामने आ जाए, तो आपको दोबारा से सब टोटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस दफ़ा सब टोटल की टेक्निक अलग है। इस पहले तो हमने सब टोटल फॉर्मूले के साथ इस्तेमाल किया था, अब हम इस्तेमाल करेंगे मेन्यू के साथ। डाटा पर आ जाइए, डाटा पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है सब टोटल का। सब टोटल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखें एक विंडो ओपन हो गई है। अब आप सेलमैन पे चेक लगाइए और सेल पे चेक लगाएं। दोनों पे चेक लगाने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर सेलमैन का टोटल अलग-अलग से उसने शो कर दिया। अब ये देखिए जैसे ये यहाँ पर अलीम का टोटल है, यहाँ पर अली का टोटल है, यहाँ पर आसिफ का टोटल है। आखिर में आप देखें तो बाल का टोटल, तो इस तरह से इससे सबका टोटल अलग-अलग कर दिया। और आप देखें लेफ्ट साइड पर ये कुछ बटन से बन रहे हैं। जब आप नंबर 1 पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा ग्रैंड टोटल शो करता है। नंबर 2 बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेल वैन वाइज टोटल आपको शो कर देगा। और अगर आप नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। इस लेफ्ट साइड पे ये जो बटन है इसे आप कहते हैं आउटलाइन। अगर आप इस आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो डाटा ही मेन्यू में आपके पास है अनग्रुप। अनग्रुप पर आने के बाद आप क्लियर आउटलाइन कर दें तो आउटलाइन आपकी हट जाएगी। और अगर आप दोबारा से आउटलाइन को लगाना चाहते हैं तो ग्रुप पर आइए और आपके पास ऑप्शन है ऑटो आउटलाइन। आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर ऑटो आउटलाइन आपके पास दोबारा से आ जाएगी। तो ये तो तरीका था आपका सब टोटल का सॉर्ट के साथ। तो स्टूडेंट यकीनन आपको इस ट्यूटोरियल में सब टोटल भी निकालना आ गया होगा, फ़िल्टर भी यूज़ करना आ गया होगा। इंशाल्लाह आप आगे अलग हम वीडियो लेकर आएँगे। जब तक के लिए अल्लाह।